2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। खबरें तमाम अलग अलग जगहों से, लेकिन शुरुआत फटाफट अंदाज में खबरों के साथ। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के पार, निचले इलाकों में भरा पानी, सामान लेकर कैंप में जा रहे लोग। दिल्ली में बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों को राहत शिविर में किया जा रहा शिफ्ट। मयूर विहार फेज 1 में बाढ़ राहत शिविर बनाए गए। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, मोनेस्ट्री मार्केट में घुसा यमुना का पानी, सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो रहे लोग। यमुना नदी के जलस्तर बढ़ने से पुराना लोहा पुल बंद किया गया। पुल पर वाहनों का आवागमन रोका गया। यातायात डाइवर्ट होने से शास्त्री पार्क और गांधीनगर रोड में जाम जैसे हालात। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आईटीओ बैराज का दौरा किया। कहा, किसी को घबराने की जरूरत नहीं, हमने यमुना की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने का काम किया है, कोई बाढ़ नहीं आएगी। हिमाचल के कुल्लू और मंडी में भीषण लैंडस्लाइड, अब तक 6 की मौत, कई के दबे होने की आशंका। हिमाचल प्रदेश के अखाड़ा बाजार में लैंडस्लाइड, मकान के अंदर 2 लोग दबे, पुलिस और एनडीआरएफ ने मशक्कत के बाद निकाला। जम्मू में प्राकृतिक आपदा का कहर जारी, भारी बारिश की वजह से जम्मू जिले के बरमीनी गांव में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। जम्मू कश्मीर के डोडा में लैंडस्लाइड की वजह से बटोटे किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, भयंकर लैंडस्लाइड का वीडियो हुआ वायरल। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश जारी, लगातार भारी बारिश के कारण रियासी में चिनाब नदी उफान पर। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भारी बारिश के कारण नदियों नालों का जलस्तर बढ़ा, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। जम्मू के डोडा में भी भारी बारिश का दौर जारी, नदियों का जलस्तर बढ़ने से मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। पंजाब में बाढ़ बारिश का कहर जारी, 23 जिलों के 1400 गांव जलमग्न, अब तक 30 की मौत। फिरोजपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर भावुक हुए सीएम भगवंत मान, पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पंजाब में सभी स्कूल कॉलेजों की छुट्टियां बढ़ाई गई, 7 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, बाढ़ बारिश के चलते लिया गया फैसला। हरिद्वार जिले के लक्सर में भारी बारिश की वजह से जल भराव और भूमि कटाव जारी, प्रभावित इलाकों का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया निरीक्षण। बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण के बाद बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, सभी आपदा प्रभावितों के साथ हम खड़े हैं, भविष्य में वहां सड़कें ऊंची बनाई जाएंगी। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, बाइक सवार युवक सुगली नदी में गिरा, लोगों ने मुश्किल से निकाला। हरियाणा के अंबाला में देर रात से हो रही जोरदार बारिश, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, सड़कों पर जलभराव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। हरियाणा के कैथल में बारिश से उफान पर घग्गर नदी, बाढ़ के खतरे को देखते हुए सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद करने के आदेश। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में शाम 5 बजे केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम फैसलों पर मुहर संभव। जीएसटी काउंसिल की आज से 2 दिनों की बैठक, जीएसटी के 12 और 28% वाले स्लैब खत्म करने पर फैसला संभव, सिर्फ 5 और 18% वाले रहेंगे स्लैब। रोजमर्रा से जुड़े 175 सामान पर जीएसटी की दर में कटौती का प्रस्ताव। भारत दौरे पर जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में एस जयशंकर से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मां को गाली देने पर पीएम मोदी ने कांग्रेस आरजेडी को घेरा, बोले पूरे देश की मां बहन बेटी का अपमान, एनडीए ने गाली को बनाया मुद्दा, कल बिहार बंद। पीएम मोदी के बयान पर आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य का पलटवार, जब प्रधानमंत्री सोनिया गांधी और कांग्रेस की महिलाओं के लिए भद्दी बातें बोल रहे थे तो इसके लिए तो प्रधानमंत्री ने माफी नहीं मांगी।
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कहा, कांग्रेस 130 साल से संयम, संस्कारों और अनुशासन वाली पार्टी है। मैं ऐसे शब्दों की भर्त्सना करता हूं। जिस व्यक्ति ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया उसका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट क्षमा चाहते हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता के खिलाफ किया गया, लोगों में इस बात का भी आक्रोश है कि उनके किसी नेता ने माफी नहीं मांगी। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा, यदि प्रधानमंत्री की माता जी को भी सम्मान नहीं दिया जा रहा तो आप सोचिए पश्चिम बंगाल में महिलाओं का क्या सम्मान होगा। एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी मामले में कहा कि राजनीति में यह भी यदि सामान्य हो जाएगा तो हर घर में बच्चे क्या सीखेंगे। राजद और कांग्रेस के लोगों ने प्रधानमंत्री को अपमानित किया। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है, बहुत दुख की बात है कि उन्होंने प्रधानमंत्री की मां के लिए ऐसे शब्द बोले। ये हमारे देश की संस्कृति और संस्कार नहीं। राहुल गांधी और तेजस्वी तुरंत माफी मांगे। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल खत्म कराने पर बोले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जरांगे की जो अहम मांग थी हैदराबाद गजेटियर को लागू करना चाहिए, उसे सरकार ने मान लिया है। जरांगे पाटिल के भूख हड़ताल खत्म होने पर एकनाथ शिंदे ने कहा, जरांगे ने हमेशा मराठा समाज को न्याय देने के लिए आंदोलन किया। वो एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और उनके आंदोलन को आज यश मिला है। मुंबई के लालबाग के राजा के अनंत अंबानी ने दर्शन किए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिमिटेड के निदेशक अनंत अंबानी ने पंडाल पहुंचकर बापा के दर्शन किए। के कविता ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। बीआरएस से निकाले जाने के बाद ये कदम उठाया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से निलंबित की गई थी। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की बड़ी मुश्किलें। वाराणसी में ठगी और धमकी का मुकदमा दर्ज। होटल कारोबारी विशाल सिंह ने फिल्म निर्माण में निवेश के नाम पर 1 करोड़ 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। पटना में उर्दू बांग्ला टीटी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। जेडीयू कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन। 10 साल से रिजल्ट न आने से हैं नाराज। भोपाल के एमवाय हॉस्पिटल में बच्चों को चूहे के कुतरने का मामला। चिकित्सा स्वास्थ्य आयुक्त ने जारी किया नोटिस। अस्पताल से स्पष्टीकरण मांगा। संभल के चदौसी स्थित प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में सीबीआई की छापेमारी। बैंक के प्रबंधक पिंकेश कुमार, फील्ड अफसर शैलेंद्र कुमार गिरफ्तार। उज्जैन में एसबीआई बैंक में 5 करोड़ रुपए की गोल्ड और नकदी चोरी के मामले में एक्शन। 5 गिरफ्तार, 2 अफसर भी सस्पेंड। राजस्थान के अजमेर में पकड़ा गया बांग्लादेशी नागरिक। बॉर्डर क्रॉस करके पश्चिम बंगाल होते हुए पहुंचा। अब तक 53 को डिटेन किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के रीवा में खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों ने हंगामा किया। पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में होटल बेबीलोन टावर में लगी भीषण आग। दमकल विभाग समेत एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। रायपुर के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने बताया, होटल बेबीलोन टावर में कुछ लोग ऊपर फंसे थे, उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया। रायपुर एसपी उमेश सिंह ने बताया, होटल बेबीलोन टावर के 7वें माले पर आग लगी थी। रेस्क्यू टीम 7वें माले पर पहुंची। आग पर काबू पाकर लोगों को सीढ़ी के माध्यम से नीचे भेजा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत से टैरिफ हटाने की संभावना से किया इनकार। का अपील अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर लगा झटका। सैन फ्रांसिस्को की संघीय अदालत ने कैलिफोर्निया में नेशनल गार्ड और अमेरिकी मरीन्स की तैनाती पर रोक लगाई। चीन में विजय दिवस की परेड में पहली बार अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन। रूसी राष्ट्रपति पुतिन, किम जोंग मुइजू समेत 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल।
अमेरिका पूर्व एनएसए जैक सुलिवन का राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला, कहा अमेरिका की बजाय अपना फायदा देख रहे हैं ट्रंप, पाकिस्तान से फैमिली बिजनेस के लिए भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों को खराब कर दिया। जैक सुलिवन ने कहा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसलिए अमेरिका को उसके साथ तकनीक, टैलेंट, आर्थिक मामलों और दूसरे कई मुद्दों पर मिलकर काम करना चाहिए। चीन के दौरे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, बीजिंग के ग्रेट हॉल में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात। राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान पाक पीएम शहबाज शरीफ के साथ पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर और उप प्रधानमंत्री इशाक डार भी मौजूद रहे। यूएसआईएसपीएफ के अध्यक्ष मुकेश अघी का बयान, ट्रंप के टैरिफ से दोनों पक्षों को नुकसान हो रहा है, दोनों देश व्यापार तनाव से जूझ रहे हैं। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के सीईओ मुकेश अघी ने कहा भारत और अमेरिका दोनों को एक दूसरे की जरूरत, पिछले 25 वर्षों में बना संबंध 25 घंटों में खत्म हो रहा है। उधर भारत को लेकर अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का बड़ा बयान, आपसी तनाव की समस्या का जल्द समाधान करेंगे, दिल्ली के मूल्य रूस और चीन की तुलना में अमेरिका के करीब। अफगानिस्तान में रविवार को आए भयंकर भूकंप में अब तक 1400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं घायलों का आंकड़ा 3250 से पार कर गया है। आपदा से निपटने के लिए तालिबान ने दुनिया भर से मदद मांगी, भारत ने 15 टन फूड आइटम और 1000 टेंट भेजे। वहीं अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट रूस यूक्रेन युद्ध के लिए भारत को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। उनका कहना है भारत की ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित से प्रेरित है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ लीड्स में खेले जा रहे पहले वनडे में इंग्लैंड टीम 131 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड ने 30 रन बनाने में आखिरी 7 विकेट गंवा दिए। 7 बैटर्स 10 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सके। साउथ अफ्रीका से केशव महाराज ने 4 और वियान मुल्डर ने 3 विकेट लिए। इंग्लैंड के लिए जेमी स्मिथ ही 50 लगा सके। इंग्लैंड के ओपनर स्मिथ ने 50 लगाई। जोस बटलर के साथ मिलकर टीम को 100 रन के पार पहुंचाया। वियान मुल्डर ने स्मिथ को कैच आउट कराया। स्मिथ के आउट होते ही इंग्लिश टीम बिखर गई। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 2027 वनडे वर्ल्ड कप और एशेज पर करेंगे फोकस। मिचेल स्टार्क ने आखिरी T20 मुकाबला 2024 में खेला था। बीसीसीआई ने लीड स्पॉन्सर के लिए जारी किया टेंडर। ड्रीम 11 ने स्पॉन्सरशिप छोड़ी। अल्कोहल, तंबाकू और सट्टेबाजी जैसी कंपनियां नहीं लगा सकेंगी बोली। कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस राना राव पर सोने की तस्करी मामले में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। डीआरआई ने एक्ट्रेस राना राव पर 102 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना। डिफॉल्ट जमानत मिलने के बावजूद रान्या और तरुण को हिरासत में रखा गया था। कोफेपोसा के कानून के तहत सिर्फ शक के आधार पर 1 साल तक की रोक हिरासत दी जा सकती है। सुपरस्टार सलमान खान ने नंगे पांव बापा के दर्शन किए। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार के घर विराजमान गणपति बापा के दर्शन किए। बॉलीवुड रैपर सिंगर बादशाह वृंदावन में मशहूर संत स्वामी प्रेमानंद के आश्रम पहुंचे। बादशाह ने प्रेमानंद से पूछा, इस दुनिया में सबको सत्य सुनने की इच्छा है, लेकिन सच बोलो तो रिश्ते दूर हो जाते हैं। संत प्रेमानंद ने रैपर बादशाह के सवालों के जवाब में कहा, संसार असत्य में लगा हुआ है, इसलिए सत्य में चलेंगे तो पक्ष लेने वाला कोई नहीं बनेगा।